व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी। पेश है खित्ता चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सड़क के 2 हादसे, भारतीय फजाइया का एक जवान हलाक, 3 दीगर जख्मी। जिला में जारी लॉकडाउन में मजीद ढील, मुसाफिर गाड़ियों को कस्बा के बाहर तक आने की इजाजत। 26 जून को डल हस्ती पन बिजली प्रोजेक्ट की सफाई के सिलसिले में एडवाइजरी जारी, आवाम से दरियाए चनाब के किनारों से दूर रहने की अपील। डीडीसी डोडा की बीडीसी मेंबरान से मुलाकात, कई मसाइल आए ज़र बहस। और चनाब टीवी की खबर का असर, महकमा तामीरात ने शुरू किया काम। पेश हैं खबरें तफसील से। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सड़क के 2 अलग अलग हादसों में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई और 2 अफराद जख्मी हुए। रामबन पुलिस के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही एक कार उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब केला मोड़ के पास गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे, जिनमें से एक की मौत मौका पर ही हुई जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ। हादसे में मरने वाले शख्स कहर सिंह का ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स से था। एक और हादसे में रामबन के डिगडोल इलाके में उस वक्त 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जब एक मिनी ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरा। यह हादसा उस वक्त रौनमा हुआ जब यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। दोनों जख्मी अफराद को मुकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने कोविड-19 के बारे में किए गए लॉकडाउन में मजीद ढील दी है। अब सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुसाफिरों में दूरी बनाते हुए चलने की इजाजत होगी। ताहम कस्बा डोडा में मुसाफिर गाड़ियों की दाखिल होने पर पाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। कस्बा जात में ऑटो रिक्शा चलाने की भी इजाजत दी गई है। ताहम ऑटो वालों को खुसूसी हिदायत दी गई कि वो सवारियों और खुद के दरमियान पॉलीथीन शीट लगाएं ताकि दोनों के दरमियान फासला बना रहे। इसके अलावा कस्बा में 4 से ज्यादा अफराद जमा होने की इजाजत नहीं होगी और घर से बाहर आने पर हर शख्स को मास्क लगाना जरूरी होगा। इन तमाम हिदायत के बाद दी गई डील के साथ ही अब जिला डोडा के मुख्तलिफ कस्बाजात में मामूल की जिंदगी बहाल हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में क्लासिफाइड है और केसेस भी हमारी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए मार्केट खोलने का ऑलरेडी हमने डिसीजन पहले ही लिया था 15 दिन पहले। लेकिन वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ ही आपको जो है वो पब्लिक प्लेसेस में आना है। मास्क पहनना कंपलसरी है, लोगों को एग्रीगेट नहीं होना है। 5 से ज़्यादा लोग अगर एग्रीगेट होंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। उसी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमने चंद दिनों पहले खोल के रखा हुआ है। लेकिन टाउन एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को आने की परमिशन नहीं है। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज से हमारे जो साइड के 4-5 जो लोकेशंस है जो नाके हमने डेजिग्नेट किए हैं वहीं पे आके जो है वो लोगों को ड्रॉप करेंगे। ऑटोज़ जो है वो टाउन एरियाज़ में चल सकते हैं, लेकिन इन सारे व्हीकल्स को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की हिदायत दी गई है। 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ही गाड़ियाँ चलानी है। उसी के साथ साथ ड्राइवर के बीच में और पीछे जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको उनके बीच में एक प्लास्टिक शीट का प्रोटेक्शन होना हमने कंपलसरी कर दिया है। तो इन सारे नॉर्म्स को फॉलो मैं अपील करूंगा कि वो सारे करें। अगर नहीं करेंगे तो कंसर्न एजेंसी जो है वो कार्रवाई उनकी तरफ से जारी है। उसी के साथ साथ एग्रीगेशंस जो है लोगों की, उस पर भी जो है वो 4 लोगों से ज़्यादा अगर आपका प्राइवेट फंक्शन भी है तो उसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 लोगों से ज़्यादा जो है इकट्ठा ना हो। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि कोविड-19 को हम सब कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह से अगर हम मास्क पहने। तो इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में जब आप आते हैं, जब पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली मार्केट्स में अब जब आप आते हैं तब आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। अगर मार्केट एरियाज़ में आप बिना मास्क के पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ जो है वो फ़ाइन की कार्रवाई की जा सकती है। उसी के साथ साथ जो शॉपकीपर्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। अगर शॉपकीपर्स जो है वो मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो ज़्यादा फाइन्स, हेवी फाइन्स अप्लाई किए जाए।
गुज़श्ता रोज जिला डोडा के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के साथ एक तफसीली मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर की तरफ से कई मसाइल उभारे गए, जिनमें गांव में मौजूद सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी, हेल्थ सेंटरों में दवाइयों की मौजूदगी, सड़कों की मरम्मत और दूसरे कई मसाइल शामिल रहे। डीडीसी ने तमाम मसाइल को सुना और काउंसलरों को यकीन दिलवाया कि उनकी तरफ से उठाए गए सभी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मीटिंग के दौरान डीडीसी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स को हिदायत दी कि वो अपने अपने इलाके में कोरोना वायरस के बारे में अवामी बेदारी का काम करें ताकि इस महलिक बीमारी को जिला से बाहर रखा जा सके। हमारी जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट जो चेयरमैन है हमारे, उनकी जो है मीटिंग हमने ली थी साथ में। आप जानते हैं कि अब अनलॉक के फेज़ में काफ़ी सारे काम जो रेगुलराइज करने ज़रूरी हैं। रूरल डेवलपमेंट में कई सारे काम हमने तकरीबन 6000 से ज़्यादा काम जो है वो रूरल डेवलपमेंट में ऑलरेडी ले लिए गए हैं। उसमें से 2000 काम जो है वो फिजिकली ग्राउंड पे शुरू हो गए हैं। इन सब को मॉनिटर करना और फास्ट पेस पे शुरू करना एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है। उसके लिए उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए सारे बीडीसी साहिबान को बुलाया था। उन्होंने काफ़ी सारे अपने अपने ब्लॉक्स के इशू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे। साथ ही साथ उन्होंने जो है वो पूरे हमारे ज़िले के कोविड एफर्ट्स का भी जो है साथ में मिलके हमने उस पर भी विचार मंथन किया। तो आने वाले दिनों में डेवलपमेंटल जो हमारे काम है उनको पुश करने के लिए मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने डलहस्ती पन बिजली प्रोजेक्ट की इंतजामिया का हवाला देते हुए तमाम अवाम से अपील की है कि वो जून 26 को पूरे दिन दरियाई चिनाब के करीब जाने से गुरेज करें। डीडीसी ने कहा है कि किश्तवाड़ में मौजूद डलहस्ती पन बिजली प्रोजेक्ट के हौज की सफाई के सिलसिले में डैम के दरवाजे खोले जाएंगे, जिस वजह से दरिया में 2 से 3 मीटर पानी चढ़ने का इम्कान है। दरिया के किनारों पर जाने से नुकसान हो सकता है। वाज़ेह रहे कि दरियाए चिनाब पर तामीर किए गए डैम में अक्सर मलबा जमा हो जाता है, जिसको निकालने के लिए डैम से पानी खारिज करने वाले रास्तों को खोला जाता है, जिससे दरिया का पानी 2 से 3 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। करीब 2 माह कबल उद्यानपुर और उसके गिरदनवा में रहने वाले अवाम ने चिनाब टीवी के उद्यानपुर नुमाइंदा वसीम राजा के जरिए महकमा तामीरात से राब्ता करके डोडा बरत रोड पर शरण नारा के पास रास्ता मरम्मत करने का मुतालबा किया था, जिसके नतीजे में महकमा ने चंद रोज कबल इस काम को शुरू किया है। अवाम का कहना है कि ये सड़क इस जगह आमतौर बंद रहती थी और अक्सर मुसाफिरों को वहां से पैदल ही सफर तय करना पड़ता था। महकमा की तरफ से इस काम को शुरू करने पर अवाम में जबरदस्त खुशी पाई जाती है। ताहम अब अवाम का मुतालबा है कि इस जगह को अच्छी तरह से ठीक किया जाए ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जाए। महकमा तामीरात का कहना है कि डोडा बरत रोड पर पूरी तरह तवज्जो दी जा रही है और इस रास्ते को बहाल रखना महकमा की तरजीहात में शामिल है। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रईस है। आप क्या करते हो? ड्राइवर। अच्छा, तो सर 2 महीने पहले जब हमने यहाँ पे विजिट किया था तो काफी ये रोड जो काफी खस्ता हाल थी, तो इस वक्त आप रोड की कंडीशन क्या आपको लग रहा है आपको? हाँ जनाब, यहाँ आज बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अब 7-8 साल हो गए मुझे भी इस रोड पे चलते हुए। यहाँ बहुत बुरी कंडीशन होती थी, बहुत खस्ता हालत होती थी यहाँ पर, क्योंकि इधर ये बहुत ख़राब हालत होती थी, इधर कुछ नहीं बनता था। इस साल बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी सोलिंग की यहाँ पर इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। अब अब हम 1 महीना हो गया हमें भी चलते हुए, बहुत अच्छा रोड बना है। अब मगर जब तक बारिश आएगी, इसको जब बारिश आती है तब इसको कुछ नहीं बनता, इसको स्लाइड ऊपर से आती है, क्योंकि ये रुकता नहीं है। इसको कहते हैं सफ़ेद नाला, क्योंकि इसको कोई अच्छी सी अगर करते, कोई अच्छे से कुछ करते ऊपर से, क्योंकि ये ऊपर से ही आता है, इसको सोलिंग क्या करेगी? इसको ये ऊपर से पूरा ये सफ़ेद नाला जब इसको आता है ये पूरा नीचे आता है। देखें इस वक्त आपने खुद सुना कि ये ड्राइवर हैं और इस वक्त इनको काफी मुश्किलात तो इस वक्त फिलहाल तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होने के बाद जो है मुश्किलात का सामना इनको उठाना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट से यही जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाए तो जो कम से कम जो है जो स्लाइडिंग जिससे रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम शोड़ान में हैं जो कि डोडा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे सफेद नाला कहते हैं, जो कि काफी सिकिड़ी है। और 2 महीने कबल जब हम यहाँ पे आए थे इसकी हालत जो थी बहुत ही खस्ता हाल थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने अप्रोच किया एक्जिन R&B डिपार्टमेंट मोहम्मद अयूब वानी साहब से और
टेक्निकल ऑफिसर उमर जान और AEE जाकिर हुसैन साहब से कि यहाँ पे जो है रोड की हालत बहुत ही ख़राब है और इस वक्त लोगों को यहाँ पे बहुत ही मुश्किलात उठानी पड़ रही है। तो फ़ौरन उन्होंने यही कहा कि हम जो है 10 या 15 दिन तक इसको जो है काम शुरू करेंगे, लेकिन ताहम इस वक्त काम ख़त्म हुआ है और काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये तभी तक कामयाब है जब तक जो है बारिश नहीं होगी। बारिश होने के बाद यहाँ पे फिर जो है स्लाइडिंग होने का खतरा है, लेकिन अब हम डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है पुख्ता कोई कदम उठाया जाए, कम से कम 1 या 2 साल जो है यहाँ पे स्लाइडिंग ना हो। आज बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर मशकूक हालात में एक शख्स की लाश मिली है। लाश पर कई जख्म मौजूद पाए गए हैं। मरने वाले की पहचान संजीत कुमार के तौर की गई है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि यह शख्स गिरने की वजह से फौत हुआ है। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से केस की तहकीकात शुरू की है। आज जिला किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा की सदारत में ऑफिसरान की एक मीटिंग का इनकाद हुआ। मीटिंग में अगले माह की 7 तारीख से शुरू होने वाले किसान पखवाड़े के तहत मुनक्कद होने वाले प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। DDC किश्तवाड़ ने इन प्रोग्रामों में ज़राअत, बागबानी, एनिमल और शीप हस्बेंड्री, मछली पालन और केरन कशी महकमों के ऑफिसरान से तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में जिला के तमाम किसानों को फाका कशी से बचाने के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। DDC ने तमाम बैंकों को भी हिदायत जारी की कि वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जरूरत के मुताबिक इजाफा करें। जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो की एक मारूफ समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड ने पहनने के कपड़े और राशन जमा करने के 2 मराकज कायम किए हैं, जहां आवाम की तरफ से दिए जाने वाले अतियात को जमा रखा जाएगा और बाद में जरूरतमंदों में तकसीम किया जाएगा। तंजीम के कारकुनान के मुताबिक जिला में पहली बार इस तरह के मराकज खोले गए हैं। गुज़श्ता रोज इन मराकज को कायम करने के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें गुंदो के SDM, तहसीलदार और SDPO ने हिस्सा लिया। तकरीब में मौजूद ऑफिसरान ने तंजीम की हौसला अफजाई की और हर किस्म की मदद का यकीन दिलवाया। जैसा कि आप जानते ही, यहाँ पे जो हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब महबूब साहब भट्ट की अगुवाई में जो हमने आज एक इनिशिएटिव लिया कपड़ा बैंक और ये जो फूड बैंक का, उसके लिए हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन आई उनके ज़रिए हमने यहाँ इनाग्रेट किया और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस काम को अंजाम तक पहुँचाया जाए और आगे भी इंशाल्लाह। देखिए अर्जुन जी, इससे पहले हमने द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया भले इसमें, और अभी भी लगा हुआ है। इसी के बाद हमारे जो द हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन है महबूब मुस्तफा, उनने एक आइडिया दिया हमें कि फूड बैंक और क्लॉथ बैंक, जिसमें लोग जो अपने जो पुराने कपड़े हैं चाहे वो डोनेट करें या फिर राशन डोनेट करें, इसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर स्टोर खोला हुआ है जिसकी इनाग्रेशन खुद ऑनरेबल SDM साहब ने, SDPO साहब ने की। तो वो भी इस इनिशिएटिव को देखे काफ़ी खुश हुए। इंशाल्लाह आगे भी हमारा ये काम जारी रहेगा और मैं पूरे आवाम भलेसा से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हस्बे तौफीक को फूड डोनेट करना चाहते हैं या कपड़े डोनेट करना चाहते हैं, PSC चंगा में हमारा स्टोर है वो करे ताकि गरीब लोगों तक उसका फ़ायदा मिले। तो नाजरीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।